नमस्कार दोस्तों हम इस वीडियो में बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 में जो होने वाला है अप्रैल में, उसके लिए जो है हम टॉप एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है तो केवल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और ऑप्शन ना रखते हुए हमने सीधा आंसर रखा है क्योंकि आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सवाल है पहला सवाल देखो क्या है। स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल कौन नहीं थे। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना। स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में कौन शामिल नहीं थे। तो भगत सिंह शामिल नहीं थे। ठीक है, काकोरी रेल लूट कांड में भगत सिंह शामिल नहीं थे। ठीक है, अगला सवाल। कौन सा फसल रबी फसल है। कौन सा फसल रबी फसल है। तो इसका सही जवाब है गेहूँ। ठीक है, अगला सवाल। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दोस्तों दिया जाता है किसको, जेम्स चैडविक को। ठीक है, जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल। अकबरनामा किसने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था। अब्दुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। जितने भी प्रश्न हैं टॉप एमसीक्यू हैं। ठीक है, टॉप एमसीक्यू हैं, याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से संबंधित है। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक से बीमारी से संबंधित है। तो यह हड्डियाँ। ठीक है, हड्डियाँ जो है इससे प्रभावित होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से कौन सी मानव शरीर की हिस्सा जो है प्रभावित होता है, हड्डियाँ। हड्डियाँ जो है कमज़ोर होती हैं। अगला सवाल। विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 25 मई को। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है आदरपूर्वक। आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का आदर सहित वयोवृद्ध पुरुष बोला जाता है। अगला सवाल। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। अगला सवाल। और ये जितने भी सवाल हैं ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉट लाइक दैट बीएड। केवल ये बीएड के लिए नहीं है कि भाई सिर्फ बीएड में ही पूछे जाएंगे, हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी लाइक बिहार कांस्टेबल का भर्ती आया है और यूपीपी का भी आने वाला है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 24वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 24वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था 24वें संशोधन में। ठीक है, अगला सवाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पाँचवें के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 पाँचवें के अनुसार नगर पालिका का न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होना चाहिए। अगला सवाल। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका जवाब है ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले जो है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल। सीजर कप किस खेल से संबंधित है। सीजर कप किस खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल। बलियार बांध केरल राज्य के किस जिले में है। ये भी पूछा जाता है इसमें कि बलियार बांध किस राज्य में है। तो केरल राज्य में है। केरल राज्य के किस जिले में है, पलक्कड़। पलक्कड़ जिले में जो है बलियार बांध है। अगला सवाल। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। 182 मीटर है। कितना, 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात में स्थित है। अगला सवाल। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध वर्ष 1971 के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन थे।
भारत के रक्षा मंत्री उस दौरान जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था सन 1971 में। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था या किस सन में हुआ था, और ऑप्शन दिए जाएंगे आपको 4, तो जिसमें से 1971 भी सही है। ठीक है। और उसके दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। जगजीवन राम जो है उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे। अगला सवाल, अधिक विकास आमतौर पर डॉट 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 के साथ युग्मित है। अधिक विकास आमतौर पर डॉट 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 के साथ युग्मित है, तो मुद्रास्फीति के साथ युग्मित है। ठीक है। अगला सवाल, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय क्या है? कृषि संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय क्या है? तो इसका सर्वोच्च निकाय जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। ठीक है। अगला सवाल, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन प्रस्थापित किया था? तो सेन वंश ने प्रस्थापित किया था। और आपका पूरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला सवाल, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को बोला जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को बोला जाता है। अगला सवाल, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कौन सा? नेपाल हिमालय। ठीक है। अगला सवाल, लोक नृत्य बिहाग बिहू में प्रचलित है। लोक नृत्य बिहाग बिहू यह कहाँ पर प्रचलित है? असम में। असम में प्रचलित है। ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में धन विधेयक परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में धन विधेयक परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है भारतीय संविधान के? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है धन विधेयक परिभाषा। ठीक है। अगला सवाल, दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों निर्दोष होना। क्या? निर्दोष होना। ठीक है। अगला सवाल, बस इतना ही था फिलहाल। ये थे टॉप एमसीक्यू जो कि डेली आपको इस चैनल पर मिलेंगे। ठीक है। अभी इस चैनल पर कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जीके प्रश्न का एनालिसिस कराया जाता है। ठीक है। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है। धन्यवाद।